अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो है पहली फ़तह। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पहली फ़तह। सबक का हमारे पास जो उन्वान है वो है पहली फ़तह। एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूँ इस चैप्टर में कि सबक का नाम नहीं होता, सबक का हमेशा उन्वान होता है। तो बच्चे आप लोगों ने याद रखना है, सबक का नाम नहीं लिखना आप लोगों ने, क्योंकि इससे आप लोगों का एक नंबर जो है वो कटिंग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी लिखना है आपने सबक का उन्वान लिखना है, और हमारे जो सबक का उन्वान है वो पहली फ़तह। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है वो है फ़तह से रिलेटेड है कि एक 17 साला नौजवान ने सिंध को फ़तह करना क्यों चाहा था, उसकी किस किस ने मदद की थी, वो अपने साथ कितने लोगों का लश्कर लेके गया था, क्यों गया था, उसने कौन सी पहाड़ी पे को फ़तह किया था, कौन सी पहाड़ी से राजा भीम सिंह ने उस पर हमला किया था, कितने लोगों का उसके साथ लश्कर था और वहाँ जाने का मकसद क्या था। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन तमाम के आंसर आप लोगों को इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो बच्चे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इस तरीके से समझाऊँ कि आप लोगों को फ़ौरन से इस चैप्टर की समझ आ जाए। ठीक है, मेरे बाकी भी जितने चैप्टर्स हैं, जितना मैंने आप लोगों को डाटा पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को जिस चैप्टर की भी ज़रूरत है आप लोग मेरी वीडियोज़ जो हैं मेरे चैनल को देख सकते हैं, और वहाँ से आप लोग जो है अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर जो है वो समझा दिया है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए और आपको कोई मसला या परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कौन सा चैप्टर है हमारे पास, ये हमारे पास चैप्टर है मोहम्मद बिन कासम का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासम से रिलेटेड है। ये एक 17 साला नौजवान था और इसने क्या किया, ये फ़तह करना चाहता था, सिंध को फ़तह करना चाहता था। ठीक है, और ये क्यों निकला था, एक बेकस बेटी की आवाज़ पे निकला था। ठीक है, उसकी गैरत ने ये गवारा नहीं किया था, क्योंकि एक ऐसा काफ़िला था जिसमें बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे। ठीक है, उनको बसरा में कैद कर लिया गया था और वहाँ से उस लड़की ने उनको ख़त लिखा था। ठीक है, इस वजह से मोहम्मद बिन कासम सिंध को फ़तह करने के लिए वहाँ से निकल पड़ा था। और क्या हुआ था, दमिश्क के लोगों ने 17 साला नौजवान सपा सलार की फ़ौज का जुलूस जो है देख रहे थे, हर उम्र के लोग थे उस जुलूस में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासम जब निकला था तो उसके साथ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतों ने अपने भाइयों को भेज दिया, अपने खामदों को भेज दिया, अपने फादर्स को भेज दिया। ठीक है, अपना कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने अपना सोना वगैरह बेच दिया था, वो इस वजह से उन लोगों ने बेचा था ताकि वहाँ पे जो लश्कर है उनको खाने पीने के जो सामान है, अनाज जो है उसको साथ भिजवाने में उन पैसों से हेल्प हो सके उनकी। ठीक है, तो क्या हुआ था, मुहाजिरीन की औरतें भी जो हैं वो मदद कर रही थी। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चीज़ थी कि उस लड़की की पुकार पे गए थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि मोहम्मद बिन कासम जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों भड़क गए थे। मोहम्मद बिन कासम को पता चला था अबीदुल्ला की क़यादत में दीबल गए हुए कुछ ऐसे अफराद थे जो उस काफ़िले को बचाना चाहते थे, तो वहाँ के लोगों ने उनको क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। वहाँ के लोगों ने उनको 20 अफराद में से सिर्फ 2 बच के आए थे। इस खबर से इंतकाम की आग भड़क उठी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासम जब 12,000 मुजाहिदीन का लश्कर लेके इनकी सरहद अबूर करके लसबेला की पहाड़ी पर पहुंचा, तो भीम सिंह के फौजियों ने टोलियों में बंटकर लश्कर इस्लाम पर हमले करना शुरू कर दिए। भीम सिंह क्या चाहता था, भीम सिंह ये चाहता था कि मोहम्मद बिन कासम का लश्कर जो है वो आगे कभी भी ना बढ़े, तो उसने क्या किया, उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। और जो लश्कर था मोहम्मद बिन कासम का उसमें 12,000 मुजाहिदीन शामिल थे, जिसमें बहुत से मर्द शामिल थे, बूढ़े शामिल थे, बच्चे शामिल थे। ठीक है, तो राजा भीम सिंह ने राजा को यकीन दिलाया कि इसके 20,000 सिपाही, ठीक है, भीम सिंह के साथ 20,000 सिपाही थे, मोहम्मद बिन कासम के साथ 12,000 लोग थे। ठीक है, तो भीम सिंह ने क्या कहा था कि मेरे जो 20,000 सिपाही हैं वो 12,000 मुसलमानों को लसबेला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। अचानक मुसलमानों पे उन्होंने क्या किया था, तीर बरसाने शुरू कर दिए थे। तीर बरसा के लोग जो हैं वो गायब हो गए थे। ठीक है, तो एक जासूस ने इत्तला दी कि शुमाल की तरफ 20 कोस पर इनका किला है। ठीक है, किन का किला था, उनका किला था जो भीम सिंह के लोग थे उन्होंने क्या किया हुआ था, वहाँ पे एक किला बनाया हुआ था। किस वजह से बनाया हुआ था, मोहम्मद बिन कासम के लोगों के लिए बनाया हुआ था कि वहाँ से उन पे हमला करेंगे और उसके जो मुजाहिदीन हैं उनको आगे नहीं जाने देंगे। इस वजह से नहीं जाने देंगे क्योंकि वो आगे जाके
लसबेला की पहाड़ी से आगे जाके गुज़र के वो सिंध को फ़तह ना कर ले, ठीक है, बसरा को वो फ़तह ना कर ले, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन पे हमले करना शुरू कर दिए थे। एक जासूस ने उनको बताया कि शमाल की तरफ एक किला है, वहाँ पे भीम सिंह के लोग हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ैसला किया कि वो 500 सिपाहियों के साथ इस किला को फ़तह करेंगे, ठीक है। 12,000 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि 500 लोगों को सिर्फ वो लेके 500 सिपाहियों को लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि उन्होंने उस किले को फ़तह करना था जहाँ पे भीम सिंह रहता था, क्योंकि भीम सिंह उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा था और उस काफ़िले को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सलाह दी, हमारा मकसद सिर्फ दिब्बल तक पहुंचना नहीं बल्कि सिंध को फ़तह करना है। एक बूढ़े सलार ने कहा कि सपा सलार फ़ौज का आखिरी सहारा होता है, लिहाजा उसे फ़ौज के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के जो 12,000 मुजाहिदीन थे, उनमें एक बूढ़ा आदमी था। उसने क्या कहा था कि जो सपा सलार होता है वो फ़ौज का सहारा होता है। अब देखें ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें सहारे की बात अगर की जाए, ठीक है, लश्कर का जो सहारा था अगर इसकी बात की जाए तो देखें, अब मुख्तलिफ़ टीचर्स होते हैं, आपकी मुख्तलिफ़ रहनुमाई कर रहे होते हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह तैयारी करनी है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक आप लोगों का टीचर नहीं होगा, आपको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं होगा, तो आप लोगों की बेहतर तरीके से रहनुमाई नहीं हो सकेगी। सो ये जो बूढ़ा सिपा सलार था, जो आदमी था लश्कर के साथ था, उसका भी कुछ ऐसा ही मतलब था कि अगर सपा सलार नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम लश्कर के साथ नहीं होगा, तो लश्कर की रहनुमाई नहीं हो सकेगी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि फ़ौज के साथ रहना मोहम्मद बिन कासिम का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या जवाब दिया था उस बूढ़े आदमी को, बूढ़े सलार को, उसने क्या जवाब दिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि मुसलमानों, मुजाहिदों और सलारों के लिए नहीं लड़ते। जो मुसलमान होते हैं वो बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते बल्कि वो खुदा के लिए लड़ते हैं। मेरे लिए उस सपा सलार की जान की कोई कीमत नहीं जो उसे अपने सिपाहियों की तलवार के पहरे में छुपा के रखता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ये कहता था कि मेरे लिए अपनी जान की कोई वैल्यू नहीं है कि मैं जो मेरे सिपाही हैं, मेरे आदमी हैं, मैं उनकी तलवारों के साए में छुपा रहूं। अगर इस किले की फ़तह इतनी अहम ना होती तो ये मुहिम शायद मैं किसी और के सपुर्द कर देता। इस मुहिम की अहमियत और ख़तरा दोनों तकाज़ा करते हैं कि मैं खुद इसकी रहनुमाई करूं। सो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, उस किले को फ़तह करने के लिए 500 लोगों के साथ वो खुद चले गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन हारून को अपनी जगह पे मुकर्रर किया और ख़ुद इस मुहिम के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी कि 17 साल के एक नौजवान ने सिंध को फ़तह करने का फ़ैसला किया। वो 12,000 लोगों का लश्कर अपने साथ लेके गया था, ठीक है। और भीम सिंह के लोग जो थे वो 20,000 थे। उन्होंने क्या किया, लसबेला की पहाड़ी से उनके ऊपर हमला किया था, पथराव किया था, ठीक है। तो एक जासूस ने उनको बताया था ये चीज़ कि वो किले के पीछे जो है वहाँ पे छुपे हुए हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो 500 अफराद को लेके अपने साथ जाएगा और इस किले को फ़तह करेगा। वो ये भी कहता था कि सिर्फ बसरा को ही फ़तह नहीं करना बल्कि सिंध को भी हमने साथ फ़तह करना है। सो उसने क्या किया, ख़ुद वो इस किले को फ़तह करने चला गया। और एक बूढ़े सलार ने क्या कहा था कि सपा सलार का फ़ौज के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह उनकी रहनुमाई नहीं हो सकती। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसको ये जवाब दिया था कि जो मुसलमान होते हैं वो बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते बल्कि वो अल्लाह ताला के लिए लड़ते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं खुद जाऊँगा, उस किले को मैं फ़तह करूँगा। और मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जगह मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर किया था और इस मुहिम के लिए निकल गए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। सो आप लोगों के लिए चैप्टर जो है मैंने बहुत ही इजी बना दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोगों ने अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी रहनुमाई हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।